मुलायम लोहिया के समाजवाद पर गांधी परिवार का नया दांव। क्या आप सिर्फ साइकिल पर टिकी है गांधी परिवार की सियासत की धुरी? क्या सच में समाजवादी गांधी को मिल जाएगा टीपू का सहारा? क्या वाकई अब बीजेपी के खेमे में वरुण मेनका की एंट्री पर लग गया है बैन? इन तमाम बातों के सियासी साए में वरुण और मेनका गांधी के राजनीतिक भविष्य का वो स्याह सच छिपा है, जिसकी सुर्खियां दबी जुबान से ही सही सियासी गलियारों में नए गॉसिप या यूं कहें लोकसभा चुनाव से पहले बदलने वाली सियासत की वजह बन गई है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। आपके बीच आज हम लेकर आए हैं वरुण मेनका और अखिलेश से जुड़ी इन तमाम सियासी पहेलियों का सबसे सटीक हल या यूं कहें सबसे विश्वसनीय आकलन। तो अभी जिक्र गांधी परिवार के अहम सदस्य मेनका और वरुण का हो रहा है। ऐसे में यह बात सिर्फ लखनऊ या फिर यूपी तक ही सीमित नहीं रहने वाली है, क्योंकि अक्सर सियासतदानों के भविष्य की गणना राजनीति के भूत में छिपे गड़े मुर्दों के वजूद के सहारे नए मकाम तलाशती है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। 2024 की सियासत का मंच तैयार है। राम मंदिर में हो रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सियासी प्रतिष्ठा का सिक्का जनता के बीच सियासी फिजाओं में उछाल दिया गया है। ऐसे में यह सिक्का किस सियासतदान के भविष्य की हकीकत की आहट लेकर जनाधार की जमीन पर नए आयाम स्थापित करेगा, उसके लिए आपको लोकसभा चुनाव के नतीजों तक थोड़ा इंतजार करना होगा। अब बात इंतजार की हो चली है तो आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी के अहम संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर, जहां की सांसद हैं मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी, जो कि फिलहाल पीलीभीत से सांसद हैं। इन दोनों ही नेताओं की बीजेपी में प्रतिष्ठा और वर्चस्व की चाहत की खातिर इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं और दोनों ही नेताओं का हालिया रुख या उनकी बयानबाजी, खासकर जब बात वरुण की हो, तो पूरी तरह से जनता के हितों के आधार पर बीजेपी के खिलाफ जाती दिखाई दे रही है। There was a retired teacher called Deepchand Sharma in Alwar in Rajasthan who one day wrote a letter to the Prime Minister's office saying that I want to give a check of 1 lakh to the poorest person in India. And he got the check back saying, we have no idea who the poorest person in India is. He sent it back saying, can you give this to one out of the 100,000 poorest people in India? And they said, sorry, we have no idea who those are. And the day I read this in a newspaper, on the front page it said, congratulations, India gets its 70th billionaire. And I thought, in this vulgar celebration of conspicuous consumption and wealth, has the last man in society completely evaporated from national narrative? वरुण स्पष्ट रूप से सार्वजनिक तौर पर एक दो बार नहीं, अनगिनत बार किसानों, युवाओं, पीड़ितों, वंचितों की बिना पर न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि अपनी पार्टी की केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते नजर आए, जो बताता है कि वरुण मेनका गांधी के मन में कुछ तो चल रहा है, क्योंकि पार्टी विरोधी तमाम बयानबाजी के बावजूद दोनों अभी कमल को थाम कर ही जनता के भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करते आए। लेकिन अब कोशिशें दम तोड़ने लगी और वरुण मेनका का पार्टी लाइन से भटकना बीजेपी के दिल्ली नेतृत्व के दरबार में उनकी खोई हुई कुर्सी, जी हां, खोई हुई कुर्सी, इस शब्द का इस्तेमाल हम यहां इसलिए बेहद संजीदगी से कर रहे हैं क्योंकि हर कोई जानता है कि 2019 के बाद से ही किस कदर ये दोनों नेता मेनका और वरुण गांधी पार्टी में माननीय पद से जुड़ी प्रतिष्ठा के लिए तरसते नजर आए। ऐसे में लगातार पार्टी के फैसलों का प्रखर विरोध इन दोनों नेताओं की बीजेपी के खेमे में नो एंट्री की वजह बन गया है और जिसने वरुण मेनका दोनों की मुश्किलें बढ़ाते हुए उनके सामने दिल्ली तक पहुंचने के लिए नए दरवाजे खोल दिए। और दरवाजे हैं मुलायम लोहिया के लखनऊ में लगने वाले समाजवादी दरबार के, जहां दस्तक दी गई वरुण गांधी की ओर से और बात हुई है साइकिल की सवारी की। ऐसे में अब वाकई सुल्तानपुर का जिक्र करना लाजमी हो जाता है। सुल्तानपुर से यूं तो वर्तमान में मेनका गांधी सांसद हैं, लेकिन इस सीट से वरुण गांधी भी सांसद रह चुके हैं, जो बताता है कि मां बेटे के लिए सुल्तानपुर की अहमियत क्या है। ऐसे में बीजेपी से लोकसभा चुनाव में सीट न मिलने की आशंकाओं के बीच अंदर खाने खबर है कि वरुण गांधी और अखिलेश की मुलाकात हुई है और वरुण के साइकिल पर सवार होने के बदले में मां बेटे यानी वरुण और मेनका के लिए 2 लोकसभा सीटों की टिकट की मांग की गई, जिसमें प्रमुखता पर है सुल्तानपुर, जहां सपा की टिकट पर जनता का आशीर्वाद पाने के लिए वरुण की अखिलेश के साथ कथित तौर पर ही लंबी चर्चा हुई है। लेकिन फिलहाल बात नहीं बनी
या फिर कितनी बनी है, इस पर संशय है। मगर मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि अखिलेश दोस्ती के नजराने के तौर पर सुल्तानपुर वरुण गांधी को नहीं सौंपना चाहते हैं, क्योंकि यह सीट पूर्वांचल में न सिर्फ सियासी दलों के वर्चस्व को मजबूत करती है, बल्कि पार्टी के रसूख का दबदबा बनाती है, जिसकी बानगी मेनका वरुण की सियासी जड़ों की पड़ताल के दौरान अब खुद ब खुद समझ जाएंगे। खैर, जिक्र अब अखिलेश वरुण की दोस्ती का हो चला है। भले ही अभी ये दोस्ती सार्वजनिक तौर पर समाजवादी मान्यताओं पर खरी ना उतरी हो, मगर इस दोस्ती के पीछे भी कई सियासी किस्से जुड़े हुए हैं। और सार्वजनिक तौर पर भले ही वरुण अखिलेश एक दल, एक चुनाव चिन्ह की खातिर एक मत होकर एक मंच पर न दिखे हों, लेकिन दोनों के रिश्तों की गहराई की तस्दीक बहुत पहले ही हो चुकी है, जिसे लोगों ने सुना भी और देखा भी है। दरअसल अखिलेश वरुण की दोस्ती का यह किस्सा उस वक्त का है जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी और लखनऊ की सत्ता का केंद्र अखिलेश यादव के इर्द गिर्द था। वो मुख्यमंत्री थे और वरुण गांधी बीजेपी के सांसद। तब अखिलेश ने वरुण की मांग पर किसानों और आम जनता के हित के लिए पूरी सरकारी मशीनरी को काम पर लगा दिया था। अब कहने को तो ये एक किस्सा सिर्फ किस्सा ही रह जाता अगर वरुण किसानों, युवाओं, बेरोजगारों के मसले पर पार्टी लाइन से इतर न जाते। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि आखिर ये किस्सा हकीकत बना कैसे और कैसे जनता के सामने आया। बात जनवरी 2023 की है, जब वरुण गांधी पीलीभीत में एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। इस दौरान वरुण गांधी ने किसानों की आर्थिक स्थिति और उनकी समस्याओं पर अपने प्रयासों का जिक्र करते हुए इस राज से ही पर्दा उठा दिया कि उनकी पहुंच न सिर्फ अखिलेश तक है, बल्कि अखिलेश उनकी राय भी कुछ अहम मुद्दों को छोड़कर ज्यादा जुदा नहीं है, यानी दोनों की राय ज्यादातर मुद्दों पर एक है। वरुण ने मंच से पीलीभीत में कहा कि एक दिन मैंने सोचा कि वो कौन सा मानक है जिसके तहत किसान और आम आदमी आ सकते हैं। आखिर क्यों किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होता है। वरुण ने इस मसले को हल करने के लिए अखिलेश यादव को पत्र लिखा। वरुण ने जनसभा में बताया कि उस वक्त शायद अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री थे। मैंने उन्हें पत्र लिखा और कहा कि इसमें कोई राजनीति नहीं, लेकिन अगर मुझे सरकार से जानकारी मिल जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितने लोग हर जिले में इस मानक के अंतर्गत आते हैं। इस पर अखिलेश यादव ने बड़ा मन दिखाते हुए सारे अधिकारियों को बोला कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, इनकी मदद कीजिए, ये कुछ करना चाहते हैं। जिसके बाद हमें करीब 42,000 लोगों की लिस्ट मिली। वरुण गांधी ने आम जनता को बताया कि उसके बाद मैंने सोचा कि इतना बड़ा काम शायद मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हमने बिजनौर जिले से शुरुआत की, फिर मुरादाबाद गए, अलीगढ़ गए, हाथरस गए और ऐसे ही घूमते घूमते गोरखपुर पहुंच गए और लोगों से आगे आने की अपील की। परेशान किसानों के लिए कुछ करने में अखिलेश यादव ने मदद की। तो ये तो बात वरुण गांधी की हुई। अब जिक्र अखिलेश यादव के रुख का करते हैं, जो जुड़ा हुआ है रामलला के अयोध्या धाम से। ये बात 2023 के जुलाई महीने की है, जब अखिलेश यादव अयोध्या के दौरे पर गए थे। वो वहां सपा के नेता गंगा सिंह यादव के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। ऐसे में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने वरुण गांधी की जमकर तारीफ भी की थी और सार्वजनिक तौर पर वरुण के सपा में आने पर अपनी राय भी दी थी। तब अखिलेश यादव ने कहा था कि वरुण गांधी अच्छे नेता हैं, यदि सपा में आते हैं उनका स्वागत है। चलिए, ये तो बात वरुण अखिलेश की दोस्ती की हो गई। जिक्र वरुण के सपा में स्वागत सत्कार की संभावनाओं का हो गया, लेकिन हर कोई जानता है कि संभावनाएं अपने साथ अनगिनत सवाल लेकर आती हैं। ऐसे में वरुण के सपा में आने की संभावनाओं से जुड़े सवाल भी अखिलेश के सामने आए। इस दौरान अखिलेश एक दोस्त नहीं, बल्कि सिर्फ दोस्त नहीं थे वहां पर, बल्कि मजे हुए सियासतदान के तौर पर जवाब देते नजर आए। दरअसल जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से पीलीभीत संसदीय क्षेत्र में सपा के प्रत्याशी के चुनाव पर बात की, तो अखिलेश ने जवाब दिया कि पीलीभीत में जो अच्छा चेहरा होगा उसे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी, जो मजबूत होगा उसे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी। तो ये जवाब बताता है कि दोनों के बीच दोस्ती की असल वजह जनता के मुद्दों की धुरी पर टिकी राजनीति की जगह से जुड़ी हुई है और सत्ता की लड़ाई में इस जगह पर ही जनाधार का भविष्य टिका होता है, जो एक नेता को सत्ता के सिंहासन तक ले जाता है। बहरहाल सियासी गलियारों में वरुण के साइकिल की सवारी की चर्चा चरम पर है, लेकिन ऐसे में अखिलेश का सुल्तानपुर और पीलीभीत में वरुण को फ्री हैंड न देने की सुगबुगाहट एक और इशारा कर रही है कि वरुण सिर्फ अखिलेश नहीं, बल्कि अपेक्षाकृत छोटे सियासी घटकों की सियासत पर भी अपनी नजर बनाए हुए हैं, ताकि बीजेपी से अलग हो दिल्ली तक का हर हालात में सफर किया जा सके।
हर हाल में दिल्ली पहुंचा जा सके। तो इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, इसलिए आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।